नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सॉइल ऑफ सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मिट्टियां हैं उनके बारे में। अब हम लोग जो है एक फ्री क्रैश कोर्स लाए हैं जिसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं सीजीपीएससी व्यापम की दृष्टि से उसमें करवा रहे हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ को पकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे मिट्टियां हैं तो कहाँ कहाँ पर उसका विस्तार है, कैसा उसका विस्तार है, ये सभी जो है क्वेश्चन में आते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगी। और उसके अलावा आप इसे शेयर करिएगा जरूर अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें फीडबैक भी देते रहिएगा। चलिए बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो जानते हैं आप कि मिट्टियां, अगर आप देखोगे किसी भी चीज की उपजने के लिए एक मिट्टी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। इवन कहा जाता है कि मनुष्य भी, उसका जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मिट्टी का रोल जो है पूरा पूरा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पर्यावरण में सॉइल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है, जहां से पूरी चीजें जो है शुरू होती है या जुड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का हम एक नया मैप ले लेते हैं। इस मैप को हमने बनाया है तो नया मैप की तरह हमने इसको थोड़ा सा जो है आपको दिख रहा होगा, सारी जिलों को जो है लगभग बनाया हुआ है। बात अगर इस पे करें तो हम जो है मिट्टियों का विस्तार देखें तो नीचे से शुरू करते हैं, यानी कि दक्षिण से। तो लाल दोमट मिट्टी, ये आप देख रहे हैं लाल दोमट मिट्टी, ये आपको दिखेगा जो सुकमा दंतेवाड़ा वाला एरिया जो है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी का विस्तार दिखता है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और मिट्टी देखते हैं, जस्ट बस्तर संभाग में दूसरी मिट्टी मिलती है लाल बलुई मिट्टी। इसको हम जो है एनिमेशन के थ्रू इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि विस्तार कहीं कहीं पे है। तो लाल बलुई मिट्टी में आपका दंतेवाड़ा का जो आपका भाग है, उत्तरी भाग बोल सकते हो, बस्तर का पश्चिमी भाग बोल सकते हो, पूरा कोंडागांव बोल सकते हो, नारायणपुर, बीजापुर, ये क्षेत्र जो है आपका लाल बलुई मिट्टी में आता है। उसके अलावा हाँ, हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है पाट प्रदेश है। एक्चुअल में जसपुर सावली पाट प्रदेश का एरिया है, जहाँ पे जसपुर पाट, मैन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट वगैरह है। यहाँ पाट प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बाकी और देखेंगे आप तो कहीं कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे आपका कवर्धा मैकल श्रेणी वाला एरिया। तो उसके अलावा आपका मुंगेली वाला जो क्षेत्र है, बेमेतरा का जो पूर्वी भाग है, इस एरिया में पूरा काली मिट्टी दिखेगा। छुटपुट छुटपुट आपको गरियाबंद, धमतरी के जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है काली मिट्टी का कुछ कुछ विस्तार दिखेगा। और बाकी जितने एरिया बसते हैं उसमें आपको एक मिट्टी जो है सर्वाधिक जो पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, उसका विस्तार दिखेगा। तो ये सीजी के जो सॉइल है उसको आप कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो पाई चार्ट में भी है और यहाँ पे भी आपको लगभग दिख रहा है। तो एक ऑन एन एवरेज जो लिया जाता है उसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो लिया गया है हल्का आपको परसेंट में अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे लाल पीली मिट्टी 50 से 55% है, एक एवरेज माना जाता है। 52-53 भी हो सकता है या 55 भी हो सकता है। 50 से 55% के साथ सर्वाधिक है। लाल बलुई मिट्टी 25 से 30 माना जाता है। 25 से 30 में कुछ भी मिल सकता है, ऐसा थोड़ा बहुत जो है मिट्टी अब घर्षण होते रहता है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखते रहता है। काली मिट्टी वही 10 से 15%, तो 10 से 12% की जो है आपको काली मिट्टी कहीं ना कहीं दिख जाएगी। लेटराइट मिट्टी 5 से 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है 5% ही हो, या हो सकता है और किसी में आ जाए, ऐसा टाइप का बोल सकते हो आप। या अन्य में देखोगे तो 3-4%, 4%, 5% के आसपास अन्य मिट्टियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, इस क्रम में आपको जमाने के लिए दे सकता है कि सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी को क्रम से, तो लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, देन काली मिट्टी, उसके बाद लाल दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ये सीक्वेंस वाइज इसको ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आप जो है इसको हम जो है इस जो चीजें हैं जो मिट्टियों से संबंधित, उसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं किसको क्या बोला जाता है और कैसी किसकी विशेषता रहती है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आते हैं और पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं मिट्टियों से संबंधित। तो उसको हम जो है जरूर डिटेल कर ही लेते हैं ताकि आपको एक हेल्प हो जाए। तो जैसे हम शुरू करते हैं, हमारा पहला मिट्टी का आता है प्रकार जिसको कहा जाता है मतलब लाल पीली मिट्टी। ये देखेंगे हम, लाल दोमट, काली मिट्टी, लेटराइट, बालबुली, रेतीली जिसको कहा जाता है। तो लाल पीली मिट्टी, इसको आप स्थानीय नाम में क्या बोलते हो, मटासी बोलते हो। तो इस चीज को आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस किसके करना है, इस मटासी पे। तो मटासी क्या है, लाल पीली मिट्टी ही है, जो कहाँ पे पाई जाती है, मध्य भाग, उत्तरी भाग में ज्यादातर पूरे क्षेत्रों में आपको दिखेगा। अगर छत्तीसगढ़ को देखोगे 3 भाग में बांटा जाता है, ऊपर उत्तरी भाग, नीचे दक्षिणी भाग, और बीच वाला पूरा हिस्सा मध्य भाग कहलाता है। तो आप देख पाए होंगे पूरा मध्य भाग उत्तरी भाग में विस्तृत है, 50 से 55% के अप्रॉक्स होता है। 2 प्रकार से इसमें रंग दिख रहा है, लाल और पीला। लाल बोला तो फेरस,
ठीक है। लाल लाल रस फेरस का ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग होता है, तो FeO फेरस ऑक्साइड को ध्यान रखिएगा। और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जिसको कहा जाता है Fe2O3। तो ये आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा इस नीचे लगाना है आपको, ऐसे ऐसा लगा सकते हैं आप। तो पीला रंग फेरिक और फेरस के कारण आपका लाल रंग, ये दोनों मिला के एक लाल पीली मिट्टी, जो संतरा टाइप की कलर की मिट्टी दिखती है, जो गाजरी टाइप का कलर दिखता है, वो आपको दिखेगा मटासी मिट्टी का, जिस पर धान की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ध्यान रखें। इसके अलावा अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कपास, उसके अलावा और भी चीजें सोयाबीन वगैरह जो है उगाई जाती है, पर स्पेशली अगर देखोगे आप तो धान के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा मुख्यतः क्या है, तो इसमें जो आपका चट्टाने हैं, जैसे गोंडवाना चट्टानों से निर्मित हुई है लाल पीली मिट्टी, और धारवाड़ और हड़प्पा चट्टानों में भी ये पाई जाती है। तो लाल मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो भले ही निर्माण गोंडवाना चट्टान से हुई हो, पर आपको हड़प्पा चट्टाने या धारवाड़ चट्टाने वाले क्षेत्रों में भी लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिल सकता है। सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली ये मिट्टी है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी क्या होती है, कमी होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पोषक तत्व जो है थोड़ा कम मात्रा में रहते हैं। pH मान इसका 6 से 8 होता है, यानी कि ये मिट्टी कैसी रहेगी, अम्लीय मिट्टी रहेगी। उस उपजाऊ क्षमता भी सामान्य होती है, पर धान के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें खनिज जैसे मिलेंगे, तो आप सारी चट्टानों से पकड़ लो, कड़प्पा से चूना, गोंडवाना से आपका कोयला, उसके अलावा जो है कड़प्पा में डोलोमाइट भी आता है, और धारवाड़ में छुटपुट जगह है, तो लोहा को चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में, उसका स्थानीय नाम, pH मान, उसकी विशेषता, ये सारी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको रेडी कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं लाल बलुई मिट्टी की। तो स्थानीय नाम क्या होता है, बलुई, बालू से पकड़ना है, रेतीली मिट्टी की, जिसको कहा जाता है टिकरा माटी। क्या कहा जाता है, टिकरा। बस्तर में आप देखेंगे उच्च भूमि के ढालों पे जो पाई जाती है वही मिट्टी कहलाती है टिकरा माटी। मरहान, टिकरा, मालगभार करके उसको अरेंज किया जाता है। बस्तर वाली जो उच्च भूमि पे है, उस पर भी हम एक वीडियो ला देंगे, बस्तर और सरगुजा वालों पे। विस्तार है इसका देखेंगे तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्से में आपको कहीं ना कहीं दिखेगी 25 से 30% लाल बलुई मिट्टी जो है पाई जाती है। उसके अलावा आप ध्यान दें कि ये धारवाड़ और ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित है। तो आप जब जान रहे हैं कि बस्तर एरिया में लाल बलुई मिट्टी ज्यादा है, तो ग्रेनाइट नीच जो चट्टाने हैं वो यहाँ पे ज्यादातर मिलेगी, और धारवाड़ चट्टानों का विस्तार भी आपको दिखेगा। अब ये बस्तर एरिया है, तो बस्तर एरिया में लाल बलुई मिट्टी है, टिकरा माटी है, तो कुछ ज्यादा खास होगा नहीं। तो यहाँ पे मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी है वो ज्यादा मिलता है, इसको भी ध्यान रखिए। इसीलिए मिलेट वाला जो है पूरा तरह आपका कोंडागांव एरिया में, इधर आपका कांकेर एरिया में इधर ज्यादा चल रहा है। मिलेट जो अनाज है इधर ज्यादा उगाए जाते हैं, तो इसीलिए प्रसंस्करण इकाई भी उधर ही साइड लगाया जा रहा है। तो मोटे अनाजों से आपको पकड़ना है, कोदो कुटकी, ये रागी होगी, पूरा बस्तर एरिया फेमस है इसके लिए। अम्लीय प्रकृति की होती है, 7 से कम pH मान होता है इसका। इसमें भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपको पोटेशियम की कमी होती है। लाल कलर, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होगा, लाल रंग का होगा। खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप, लोहा है, उसके अलावा कोरंडम है, टीन है, ये सारी चीजें जो है लाल बलुई मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्पेशली याद रखिएगा लोहा को। उर्वरता और जल धारण जो है क्षमता जो है कम होती है, और यही कारण है कि हम क्या उगाते हैं, इस पर मोटे अनाज जो है उगाते हैं। तो लाल बलुई मिट्टी बस्तर क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा मोटे अनाज के लिए वो क्षेत्र वो है बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। तो आपको ये काम आ सकता है आपके एग्जाम पे। चलिए और देखते हैं हम लाल दोमट मिट्टी पे आते हैं। 10 से 15%, या बोल सकते हो 7 से 15%, 7 से 10% इस तरीके से ले सकते हो। वो रहता है अप्रॉक्स, मान लीजिएगा 10-11% होगा। इसमें देखिए धारवाड़ है, धारवाड़ जो चट्टाने हैं, उसके अलावा जो कचरे हैं, गाद है, उन सब जो है आपका फैल फैल के बह के जो है आपको दिखेगा। जो हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है वहां पे एक जमा हो गया है, और यहाँ पे भी पर्याप्त मात्रा में क्या है, खनिज पाया जाता है, जिसको कहा जाता है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार वही दंतेवाड़ा के आपका दक्षिणी भाग और सुकमा में आपको दिखाई देगा। लाल दोमट मिट्टी, उस रंग जो है लाल रंग है, तो आयरन ऑक्साइड यानी कि लौह अयस्क के कारण बोल सकते हो यहाँ पे दिखता है क्या, लाल रंग। जल धारण क्षमता जो है इसकी शक्ति बहुत ज्यादा ही कम होती है, जिसके कारण इसको सिंचाई की आवश्यकता बहुत पड़ती है, और जैसे आप सिंचाई करेंगे तो क्या हो जाता है, ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जल क्या जब कमी हो जाती है इस लाल दोमट मिट्टी में, तो इतना ज्यादा कठोर हो जाता है कि आपको लगेगा कि पत्थर है, वो मिट्टी ना होकर। ओके
उसके बाद बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की, जो 4 से 5% पाई जाती है, तो इसको कहा जाता है मुरमी मिट्टी या भाटा मिट्टी। मिट्टी के में जो है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मुरुम अगर आप देखे होंगे, इसलिए इसको मुरमी मिट्टी कहा जाता है, लैटराइट को। और इसका विस्तार आपको पाट प्रदेशों में ज्यादातर दिखेगा, जैसे सरगुजा संभाग के आपका मैन पाट वगैरह है, या इधर जारंग पाट, जमीर पाट वगैरह वहां पे दिखेगा। उसके अलावा जगदलपुर में भी थोड़ा थोड़ा हिस्से में ये लैटराइट मिट्टी कहीं कहीं पर इक्का दुक्का जगह में है, इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप स्पेशली देखेंगे तो सरगुजा संभाग के पाट प्रदेशों को ही लगाइएगा लैटराइट मिट्टी में। और पाट प्रदेश में ज्यादातर फसल क्या होती है, बागानी फसल, जैसे टमाटर, लीची, है ना, उसका टहल हो गया, चाय हो गया, ये सारी चीजें जो है ज्यादातर दिखेगी। उसके अलावा जो आपका लेटराइट मिट्टी है कत्थई होता है, कत्था रंग का होता है, 7 से अधिक pH मान होने के कारण ये थोड़ा क्षारीय होता है। और इसका जो निर्माण है वो लीचिंग पद्धति यानी कि निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। कठोरता के कारण जो है इसको भवन निर्माण के लिए या आपका सड़क निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। उसके अलावा ईंट निर्माण में जो है इस मिट्टी का जो प्रयोग है वो किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों पर पाई जाती है, तो पूरा पाट प्रदेश दक्कन ट्रैप की चट्टानें क्योंकि बॉक्साइट के लिए फेमस है, तो उसको ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट खनिज इसमें मिलता है। और उसी ट्रैप की चट्टानों पे क्या पाया जाता है, आपका लैटराइट मिट्टी पाया जाता है। पोषक तत्व तो इसमें कम मात्रा में रहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका लाल रंग मिलता है, आयरन ऑक्साइड के कारण आपको लाल पीला रंग दिख जाएगा और एक थोड़ा कत्थई हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलने के कारण इसका जो काला रंग दिखता है उसके कारण ये तीनों रंग मिलके वो कत्था कत्था होता है। तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है दोनों मिला के क्या बना देते हैं, कत्था कलर बना देते हैं। जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी यानी कि कन्हार माटी जिसको कहता है, भर्री, रेगुर, अलग अलग नामों से जानते हो आप, बारीक कड़ वाला भूरा रंग होता है। तो काली मिट्टी मैकल श्रेणी में यानी कि आपका क्षेत्र में, जैसे आपका दुर्ग वाला बेमेतरा वाला क्षेत्र बोल दो, हल्का सा आपका कवर्धा गरियाबंद वाला, मतलब सॉरी कवर्धा में तो ज्यादा ही है, गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है हल्का सा देख सकते हो आप, जहाँ पे बालोद वाला क्षेत्र है, धमतरी वाला क्षेत्र, वहां पे भी कुछ कुछ छुटपुट मात्रा में पाई जाती है। लेकिन स्पेशली अगर पूछा तो मैकल श्रेणी लगाइएगा। स्पेशली मैकल श्रेणी में काली मिट्टी आपको दिखेगी, खास करके बेमेतरा, कवर्धा, थोड़ा सा राजनांदगांव मतलब खैरागढ़ छुई खदान वाला जो हिस्सा है या आपका मुंगेली वाला हिस्सा है, यहाँ पे ज्यादातर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। बेसाल्ट युक्त जो चट्टाने हैं वह आग्नेय चट्टानों के अपर्दन से जो लावा निर्मित होता है, बेसाल्ट चट्टान और आग्नेय चट्टान जब अपर्दित होते हैं तो जो लावा निर्मित होती है, तो उस लावा के कारण ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए काला रंग दिखता है। गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, गन्ने के साथ साथ इसमें आप जो है चना, कपास ये सब लगा सकते हो, लेकिन स्पेशली गन्ना के लिए ज्यादा फेमस है। काला रंग क्यों होता है, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण। ओके, फेरिक टाइटेनियम के कारण है जो है काला रंग होता है। कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड में जैसे फेरस है तो लाल, फेरिक है तो पीला, उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो काला रंग, फेरिक टाइटेनियम है तो काला रंग। इस तरीके से ध्यान रखिएगा इस चीजों को ना। जल धारण क्षमता काली मिट्टी की सर्वाधिक होती है, इसका पीएच मान जो है 7 से 8 होता है, यानी कि क्षारीय होती है। उपजाऊ मिट्टी है, पानी की कमी के कारण इसमें आप बड़े बड़े चिके या दरार पड़ जाते हैं, जिस पर सूर्य की रोशनी जब गर्मी के दिनों में पड़ती है तो उस मिट्टी की संरचना में बदलाव होता है, जिसके कारण उसका जो जल धारण क्षमता है, जब जैसे ही बरसात होती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में जल को इकट्ठा करके रख लेती है, ज्यादा सिंचाई की जरूरत इसको नहीं पड़ती। जब ये काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी के साथ मिलती है तो उसको डोरसा कहते हैं। डोरसा माटी क्या है, तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से बनने वाला जो चीज है वो या मिट्टी है वो क्या है, डोरसा माटी है। तो आप उसको भी टाइप में ले सकते हो। काली मिट्टी में जो है संतुलित मात्रा में खनिज वगैरह जो है आपको मिलेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कहीं पे चूना दिख रहा है, कहीं पे आपको अलग से कुछ और चीजें मिल रही हैं, जैसे कोयला वैला दिख रहा है, बॉक्साइट दिख रहा है, तो थोड़ा मिश्रित टाइप का रहता है। मतलब संतुलित मात्रा में कुछ मिट्टियां जो है यहाँ पे, मतलब इस मिट्टी पे संतुलित मात्रा में कुछ कुछ जो आपका खनिज तत्व है वो मिल जाते हैं, तो इसको भी काली मिट्टी को ध्यान रखिएगा। ज्यादातर काली मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, जल धारण क्षमता वाला, उसका स्थानीय नाम वगैरह को, तो उसको ज्यादातर फोकस करके रखिएगा। जलोढ़ के बाद ये जो है दूसरी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी, मतलब बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितनी चीजें हम देख रहे हैं उसपे अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक बिल्कुल करिएगा, लाइक करने में आपको कंजूसाई नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमको आपको बतानी है जिस पर हम बात करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सरगुजा और बस्तर क्षेत्र, यहाँ पर मिट्टियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपका मरहान, टिकरा, मालगा भार वाला बस्तर के साइड मिट्टी है, तो कैसे इसको बांटा जाता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो मिट्टी है अगर आप देखेंगे नदियों से, तो नदियों उत्तर की साइड देखेंगे सरगुजा संभाग में पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आप जिसको बांट सकते हैं टिकरा, छावर, गोदा छावर और बाहरा में। जब आप नदी से
नदी से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। वैसे ही नदी से जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये दक्षिण का मिट्टियां है जिसमें मरहान, टिकरा और मालगभार जो है ये सीक्वेंस में पाई जाती है। तो दक्षिणी क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा और उत्तरी क्षेत्र के जो नदियां हैं उसका सीक्वेंस ये रहेगा। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, ये काम का है आपका। तो जैसे आपको पूछा कि सरगुजा क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टियों को क्रम से जमाइए, तो इसको आप ऐसा लीजिएगा, टिकरा, छावर, गोदा छावर, बाहरा। और अगर दक्षिण क्षेत्र में बोला तो मरहान, टिकरा, मालगभार। तो ये मिट्टियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और इस पर जो है हम एक शॉर्ट्स भी डाल देंगे जिसमें से पूरा उसको मैप में दर्शाते हुए दिखा देंगे, तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल शेयर जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को शेयर करोगे आप तो हम लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से जो है आपका फ्री में ये सारी चीजों को पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा अपडेट के साथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल आप इसको करिएगा। और भी वीडियोस इसके साथ आते रहेंगे, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट मोड में इसको हम लेके चल रहे हैं जिससे हम जल्दी जल्दी कवर अप कर सके। बात क्लास की, तो क्लास में जब हम अभी भी पढ़ाते हैं तो कोई डिटेल से अलग से उसको बहुत लंबा जो है 1-1.5 घंटे का क्लास चलता है, तो उसमें पूरा हर एक चीज को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक रिवीजन मोड है और रिवीजन मोड में आपको जुड़ना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आएगी ही। विधानसभा सत्र जो आपका लग रहा है बोल सकते सॉरी जो आपका शीतकालीन सत्र है वो चल रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।